हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में बात करूँगी एमडीयू बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड वीडियो आपके पास फिर से आ चुकी है अगले सब्जेक्ट की। शॉर्ट नोट्स यहाँ पे डिस्कस करूँगी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में, और आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, सारी जानकारी दूंगी। वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, आकलन का संप्रत्यय, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के उद्देश्य, क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रश्न बैंक, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के स्केल, इसकी हिंदी आप देख लेना एक बार, ठीक है। कमेंट भी कर देना। डिफरेंस बिटवीन इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन, मूल्यांकन और परीक्षा में आपको अंतर बताना है। फिर है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट, मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन। नेक्स्ट, एग्जाम ऑन डिमांड, मांग पर परीक्षा। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है भिन्नता से, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की विशेषताएं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चनायर, ठीक है, प्रश्नावली के उद्देश्य। सेमेस्टर सिस्टम, इसको पढ़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये काफ़ी सारा लग रहा होगा, राइट। तो बीच बीच में से कुछ कुछ छोड़ देना, बाकी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक। और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि आप पिछले एग्जाम में पढ़ चुके हैं, बना के आप लिख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ मैं आपको बता दूंगी क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का, व्हाट डू यू मीन बाय इवेल्युएशन? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन के उद्देश्य तथा कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक। आया समझ? इवेल्युएशन पे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। फिर है व्हाट इज एग्जामिनेशन? डिस्क्राइब एग्जामिनेशन एज ए टूल ऑफ असेसमेंट। परीक्षा क्या है? आकलन के साधन के रूप में परीक्षा का वर्णन कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाफट से। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? डिस्क्राइब एनसीएफ विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करके जाना। पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं। आकलन में आपका क्या अभिप्राय है? आकलन से आपका क्या अभिप्राय है? सीखने के लिए आकलन के एनसीएफ 2005 के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये तो बार बार पूछा जाता है, कहीं सब्जेक्ट में पूछा जा चुका है, इसको भी देख ही जाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, एक्सप्लेन नेचर, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में आकलन की प्रकृति, महत्व और सिद्धांतों का वर्णन आपको करना है। तो देखिए 5 क्वेश्चन है, तो इसमें से कोई 3 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करके जाने तैयार, ठीक। बाकी आपको चॉइस देखने को मिलेगी, आपका काम हो जाएगा अगर 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। असेसमेंट वाला ज़रूर कर जाना, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही असेसमेंट है। और ये स्टार वाला भी कर जाना जो मैंने आपको बताया, एनसीएफ वाला, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए यूनिट 2 की बात करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट टूल्स। एक अच्छे आकलन उपकरण की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राइट मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनायर। प्रश्नावली के अर्थ, प्रकारों और विशेषताओं को लिखिए। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो लॉन्ग तो बना के लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषता तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स। हिंदी में है, संचित अभिलेख पत्र का क्या अर्थ है? संचित अभिलेख पत्र के विभिन्न प्रकार और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। यानी कि एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यूनिट 2 का, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक? एक्सप्लेन द रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट। पृष्ठपोषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? सीखने और सीखने वालों के विकास को बेहतर बनाने में पृष्ठपोषण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 में से कोई आप 4 क्वेश्चन अच्छे से कर जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो आपको बेटर तरीके से आ जाए वो 4 अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मैं बात करूंगी यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले आपको जानकारी दे दूं, इस वीडियो पे आपको 80 लाइक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर आप कर देते तो आपको अगले सब्जेक्ट का वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना काम बस आपको करना है,
यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। अब इसमें एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, ठीक है, शॉर्ट नोट है ये, लेकिन एक क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पर। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, प्रश्न बैंक तथा खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन ज़रूर कर जाना, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। व्हाट डू यू मीन बाय ICT, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ ICT फॉर इनोवेटिव इन एग्जामिनेशन। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं, परीक्षा में नवाचार के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसके 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए, दूसरा वाला ये रहा, लेकिन पहले इसकी हिंदी जान लो ऊपर वाले की। गुणात्मक आकलन के लिए नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। ओके, बी पार्ट है इसका, करिकुलर एरियाज दैट कैन नॉट बी टेस्ट फॉर मार्क्स, पाठ्यक्रम वाले क्षेत्र जिन्हें अंकों के लिए परीक्षण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, राइट कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम इन डिटेल। सेमेस्टर प्रणाली की अवधारणा, लाभ और हानियों के बारे में विस्तार से लिखिए। ओके, कितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, 4 में से करीब करीब आप 3 क्वेश्चन देख जाइए, ठीक है, अच्छे तरीके से। 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है इस यूनिट में से। चलिए, यूनिट नंबर 4 की बात करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राइट मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। सह संबंध का अर्थ लिखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से रैंक सह संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। XY यहाँ पर टेबल दे रखी है, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, अगर आपको कुछ फॉर्मूले से क्वेश्चन को अगर आप हल कर सकते हैं तो एक बार देख लेना, लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक में आपको दे रखा है क्वेश्चन। अदरवाइज चॉइस में आपको एक थ्योरी वाला क्वेश्चन दिखेगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है देख लेंगे। राइट कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभावना वक्र यानी कि NPC की अवधारणा व विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पर स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये शॉर्ट नोट में भी था, राइट। इसके बाद है यहाँ पर परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, ये भी देख जाना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू प्रेजेंट योर डाटा ग्राफिकली, ग्राफ द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे। तो इन 4 क्वेश्चंस में से कम 3 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाना, 2 थ्योरी वाले कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं मैंने आपको बता दिए, और एक टेबल वाला क्वेश्चन देख जाना जल्दी से, ठीक है। चलिए फिर से दिखा देती हूँ आपको, असेसमेंट फॉर लर्निंग MDU के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये थे सारे शॉर्ट नोट्स। यूनिट 1 के मैंने आपको बता दिया यहाँ पर 5 क्वेश्चन, जिसमें से आप 3 अच्छे से प्रिपेयर करना, स्टार वाला छोड़ना मत। यूनिट 2 में से भी आप मान लीजिए मैंने इधर 6 क्वेश्चन बताए हैं, तो कम से कम 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह के कंटेंट और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना, आगे प्रैक्टिकल तक की हेल्प, ठीक है। अदर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के स्टूडेंट भी हैं तो वेट कर रहे हैं काफ़ी सारे कि मैम सीरीज़ लाइए, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये थे MDU असेसमेंट फॉर लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो चाहे तो आज देख रहे हैं आप या फिर कई सालों बाद देख रहे हैं, क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।